हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं कि क्यों हम इंस्टेंटली कई बार कुछ लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और कुछ लोग पहली बार मिलने के बावजूद भी हमें अपने लगते हैं। एक बार की बात है, रिया एक सफर कर रही थी और जब रिया सफर कर रही थी उसके बाजू वाले बर्थ में ही एक आंटी बैठे थे। सफर में चलते चलते रिया अपनी बहुत सी बातें आंटी से कहने लगी और उन्होंने अपने आप के हर एक वो पर्सनल मोमेंट्स को भी एक दूसरे से शेयर कर दिया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? आइए इसकी गहराई में चलते। प्रिया और आंटी जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तब वो एक दूसरे को ऐसा समझ रहे थे मानो वो सालों से एक दूसरे को जानते। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता है, ये आगे वाले के फेशियल एक्सप्रेशन से होता है, ये आगे वाले के टोन से होता है, उसका वॉइस कैसा है उससे होता है और कैसा वो आगे वाले को फील करवा रहा है इस पर भी डिपेंड करता। मतलब ये कि हम सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस को, टोन ऑफ वॉइस को एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी अनकॉन्शियसली रीड करते चले जाते हैं। जब किसी की स्माइल जेन्युइन होती है और उसका बॉडी लैंग्वेज ओपन होता है तब हमें वहां पर सेफ्टी का सिग्नल मिलता है और हमारा ब्रेन वहां पर सेफ फील कर रहा होता है। इन इंग्लिश की हमारा ब्रेन कम इंफॉर्मेशन में भी किसी के लिए रैपिड जजमेंट बना लेता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि हमें वो फैमिलियर इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमें किसी अपने की याद दिलाता है, शायद उसके स्माइल, शायद उसके बात करने का तरीका या फिर उसका बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए भी हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और ब्रेन इसी फैमिलियरिटी को सेफ्टी समझने लगता है। और याद रखिए, हर पहले इंप्रेशन सही हो ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली हमारा ब्रेन कुछ सेकंड्स में ही अपने आसपास में सेफ्टी के सिग्नल्स और ट्रस्ट के सिग्नल्स को ढूंढना शुरू कर देता है। रिमेंबर दिस लास्ट लाइन, ट्रस्ट may begin in a moment but real trust is built through consistent actions over time.